देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा पढ़ेंगे। तो आप पहले प्रश्न को विधिवत तरीके से समझ लें। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अंडर रूट के अंदर जितने भी अंक होती हैं सब का सब अपरिमेय संख्या ही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इसे अंडर रूट वाले संख्या भी होते हैं जो कि अपरिमेय नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं 49, चूँकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ऐसे मतलब अंडर रूट वाले अंकों को आप अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर 64 है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है। इसे आप अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसे लास्ट में अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इसके विपरीत यहाँ पर हमने माना लिख लिया है और हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए माना कि इसके विपरीत 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, इसे हम परिमेय संख्या मान करके हल करते हैं। हालांकि लास्ट में आपको अपरिमेय दिखाना ही होगा, अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके विपरीत हमने इसे परिमेय संख्या पहले मान लिया है। तो इसे आप 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर परिमेय के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए ऐसे इसके बराबर में, चूंकि 3 + 2 अंडर रूट 5 के बराबर में आपने p/q कर दिया, तो मतलब ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या मानोगे। कैसे मानेंगे? क्योंकि p/q मतलब बटे के रूप में है ना। जब ये परिमेय संख्या के रूप में है और इन दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगाया गया, यानी कि ये जब परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसकी परिमेय संख्या के बराबर में इसको लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए यहाँ पर अब 3 को सबसे पहले आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो हम 3 को पक्षांतरण करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा p/q। अब देखिए p की पहले कोई भी चिन्ह होने पर प्लस का चिन्ह मानते हैं, बराबर की साइड में पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर, इस क्यू का गुणा आप इस 3 के साथ में करेंगे तो p तो पहले से लिखा है तो लिख लें। अब इस p का गुणा q के साथ में करेंगे तो जाएगा 3q और पान में हो जाएगा q। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर चूंकि 2 और अंडर रूट 5 के बीच में कोई भी चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मान सकते हैं। इस 2 को आप पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर p - 3q/q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि 2 मतलब कि 2/1 और अंडर रूट 5 के बीच में कोई भी चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं। अब इस 2/1 को जैसे आप पक्षांतरण करेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा p - 3q/3q/q और इधर संख्या पलट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर, चूंकि अंश का गुणा आप अंश में करेंगे तो वही चीज़ ना आएगा, चूंकि 1 है। अब 2 का गुणा आप क्यू के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 2q। ठीक है, तो चलिए कुछ हम हिंदी इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए p - 3q/2q है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। इसे परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि बटे के रूप में लिखा हुआ है ना, इसे परिमेय, इसलिए हमने परिमेय संख्या लिख दिया। तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो क्यों होगा? क्योंकि देखिए चूंकि आपने p - 3q/2q को एक परिमेय संख्या लिखा है, एक परिमेय संख्या पर लिखा गया, क्योंकि बटे के रूप में तो परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब बराबर का चिन्ह है तो ये परिमेय संख्या, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या भी ही होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इसके पहले हमने बताया था आपको भी प्रश्न में कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना मतलब जो हमने सोचा था पहले कि परिमेय संख्या होगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। बस आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर 100% इसमें मिल जाएगा, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है।
ठीक है, बस आपको इतना लिखना पड़ेगा।